मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावंद खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया अपनी गवाही को बताने का और बताने का कि यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में कैसे कैसे कार्य को किया है। यीशु मसीह को जानने से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत बदकार ज़िंदगी थी। लड़ाई झगड़ा, सिगरेट, शराब, मैं इन सब चीज़ों में फंसा हुआ था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। मैंने सोचा कि मेरे पास गिटार है, मैं अपने गिटार को बेच दूंगा और गिटार को बेचने के बाद जो भी पैसे मेरे को मिलेंगे उससे मैं सिगरेट पीऊंगा, शराब पीऊंगा और अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने गिटार को बेचने के लिए निकला और मैं जगह जगह भटका, किसी ने मेरा गिटार लिया नहीं। आखिर में मुझे एक लड़का मिला। इस लड़के ने कहा वहां एक चर्च है, वहां चले जाओ, आपका गिटार बिक जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपना गिटार लेकर के चर्च पहुंचा। तो वहां पे मेरी मुलाकात एक भैया से हुई। मैंने उनको कहा कि भैया मुझे अपना गिटार बेचना है, क्या आप इसे खरीदेंगे? उन्होंने कहा राहुल अभी हमारे पास पैसे नहीं है, एक काम करो अपना गिटार यहीं चर्च में छोड़ जाओ और संडे को हमारे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को भी देख लेना और अपने पैसे भी ले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने पैसे लेने के लिए संडे को चर्च पहुंचा। तो वहां पे मैं क्या देखता हूँ कि चर्च लगा हुआ है, लोग गाना गा रहे हैं, बाइबल से वर्सेस पढ़ी जा रही हैं। जब चर्च खत्म हो गया उसके बाद मैंने अपने पैसे मांगे। मैंने कहा भैया मेरे पैसे। उन्होंने कहा राहुल पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है, एक काम करना तुम अगले संडे आना। मैं अगले संडे फिर गया और मैंने उनसे पैसे मांगे। उन्होंने कहा राहुल पैसे हमारे पास अभी भी नहीं है, एक काम करना तुम अगले संडे आना। तो इस तरह से करके उन्होंने 2, 3, 4, 5, 6, 7 संडे मुझे चर्च में बुलाया और आखिर में आकर के मेरे पैसे मुझको दे दिए। लेकिन इन संडेज के बीच में एक अद्भुत घटना मेरी जिंदगी में घट गई। मैंने क्या देखा कि एक लड़का अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ में चर्च में आता है और उसकी मम्मी ने बताया कि हम जगह होकर के आए हैं, कोई मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सका क्योंकि मेरे बेटे के अंदर एक दुष्ट आत्मा है। थक हार के हम चर्च में आए हैं, कुछ कर दो। तो जो पास्टर थे उन्होंने कहा कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आपके बेटे के ठीक हो जाने के बाद आपको यीशु मसीह को थैंक यू कहना होगा। उस लड़की की मम्मी ने कहा ठीक है हम कह देंगे। मैं वही पीछे खड़ा हुआ था और अपने मन में कह रहा था यार ये सब बकवास की बात है, सब ड्रामेबाजी है, थोड़ी देर में बोल देंगे जादू टोना चला नहीं, आप बाद में आ जाना। खैर उन्होंने बाइबल खोली और बाइबल खोल के उसमें से एक आयत निकाल के पढ़ी जो थी 1 कुरिन्थियों 3:16, जिसमें इस तरह से लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नष्ट करेगा। अब जैसे ही ये बात बोली वो लड़का जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो कांपने लग गया। सबने मिलकर उस लड़के के लिए प्रार्थना करी। वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। मेरे जहन में 2 सवाल आए। पहला सवाल कि ये किताब जिसको ये लोग बाइबल कहते हैं ये क्या चीज है, और दूसरा सवाल ये यीशु कौन है जिसके नाम लेने से वो लड़का ठीक हो गया, और ये बाइबल क्या किताब है जिसके पढ़ने से वो लड़का कांपने लग गया। इन 2 सवालों ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी। जब बाइबल मैंने पढ़नी शुरू करी, इस बाइबल ने मेरी जिंदगी में कार्य करना शुरू किया। और एक दिन ऐसा आया कि संडे की दोपहर को मैंने अपने लिए प्रार्थना करवाई चर्च में, और जिस दोपहर को मैंने अपने लिए प्रार्थना करवाई थी उसी रात मैंने दोबारा शराब का गिलास उठाया पीने के लिए, और जैसे ही मैं शराब पीने लगा मुझे वहीं पर उल्टी हो गई। आज इस बात को 13-14 साल से ऊपर हो गया है, मैंने दोबारा सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया। प्रभु यीशु मसीह ने एक रात में मेरी जिंदगी को पलट के रख दिया, मेरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। मैं शुक्रगुजारी करता हूं हमारे खुदावंद खुदा की कि उसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। आमीन।